आज की इस वीडियो में क्लास 10 प्री बोर्ड गणित का वायरल पेपर है जो हर जिले में यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, एक एक प्रश्न का उत्तर हम बताएंगे। ठीक है। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहला इसमें प्रश्न दिया है कोष्टक में 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 कोष्टक बंद तथा 2 के पावर 3 गुणे 3 कोष्टक बंद का एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा? तो इसका हल कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 का मतलब हम दो 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है। 3 एक बार है तो 3 को एक बार लिख देंगे, 5 एक बार है तो 5 को एक बार लिख देंगे। ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पर 2 के पावर 3 दिया है तो 2 को बार लिख सकते हैं 3 बार, तो 3 बार लिख दिए। उसके बाद 3 एक बार है तो एक बार हो गया। तो इसका लौसा होगा तो लौसा हम निकालेंगे। तो लौसा हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये दोनों पद में ऊपर नीचे जो हमारा मिलेगा उसको भी लिख देंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 2 है, इसमें भी 2 है तो हमारा 2 हो गया। फिर इसमें 2 है तो इसमें 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर इसमें 2 है, इसमें 2 है तो 2 हो गया। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है तो हमारा 3 हो जाएगा। बचा हुआ क्या है 5, तो इसको भी उतार लेंगे। टोटल गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिकी 24, 24 पच्चे 24 5 कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 5 9 10 2 12 120। तो इसका राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 120। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न दिया है 2 माइनस रूट में 3 है 1, क्या होगा हमारा? अपरिमेय संख्या होगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा हमारा? सही हो जाएगा। तो तीसरा प्रश्न दिया है 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो हम 98 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो हम 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 1 बचा 18, 2 9 18। फिर 49 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 1 9 7। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 हमारा एक बार है और 7 को बार है 2 बार है। तो 7 के ऊपर को घात 2 घात, यानी 2 गुणे 7 के ऊपर 2। ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला दिया है प्रश्न चौथा दिया है द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x+1 के शून्यांकों का योगफल होगा। ठीक है। तो शून्यांकों का योगफल पूछ रहा है तो इसको कैसे हल करेंगे? जैसे मान लीजिए दिया है हमारा 4x² और माइनस 4x+1। अब इसमें जो है शून्यांकों का योगफल, तो यानी हमारा सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है। अब मान रखेंगे तो माइनस बी का मान क्या है इसमें? तो ये हमारा ए का मान होगा, ये बी का मान हो जाएगा। तो -4 है तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। और नीचे ए का मान क्या है 4, ये 4 से 4 का हो गया, कट गया, कितना आ गया 1। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न क्या दिया है? समीकरण दिया है। समीकरण 2y बराबर 3x-1 और 2x+3y बराबर 5 का एक हल है। तो इसमें x और y का मान बताना है। तो इसमें जो है 2y बराबर दिया है 3x-1। ठीक है। और उसके बाद दिया है 2x+3y बराबर 5। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जो है हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर का मान लेंगे 2। तो इस समीकरण 1 यानी y के जो मान है 2y बराबर कितना दिया है 3x-1, ये 2x+3y बराबर कितना दिया 5। ये समीकरण को 2 हो गया। तो जो है इसमें जो है क्या करेंगे हम इसको उठा के इधर पक्षांतर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पे 0 बचेगा, इधर बच जाएगा 3x प्लस 2y, इधर आएगा -2y फिर -1। ठीक है। यहाँ पे जो है इसको भी समीकरण के रूप में बनाएंगे हम। तो ये यहाँ पे कितना है 2x है तो इसके सामने लिख देंगे 2x और +3y है तो यहाँ
वाई वाला के सामने लिख देंगे 5, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 0, तो हम बराबर इधर का लिख सकते हैं 0। अब यहाँ पे जो है इसमें इस समीकरण को हमको क्या करना है बराबर करना है, या तो x वाला मान बराबर कर लें या नहीं तो y वाला मान बराबर कर लें। तो यदि हम x वाला मान बराबर करते हैं तो इसमें कितना से हम गुणा कर दें, तो इसमें 2 से और इसमें को से गुणा कर दें हम 3 से, ठीक है, तो मान बराबर होगा। तो यहाँ पे 0 उतार देंगे, बराबर 2 तिहाई 6x हो जाएगा। फिर 2 को गुणा -2 में करेंगे 4y, फिर -2 को गुणा 1 में करेंगे 2, फिर नीचे 0 उतार देंगे बराबर, फिर इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x और फिर 3 त्रिकी 9y, फिर -3 पचे 15, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाने में चिन्ह बदलेगी, ये माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब इससे कट जाएगा 4y 9y जुट जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में जुटेगा, 9 4 माइनस में 13 y हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस में 12 है, प्लस में 15, जुटेगा नहीं घटेगा, तो प्लस में क्या बचेगा 13, ठीक है। और बराबर इधर क्या बचेगा 0, ये +13 इधर आएगा तो क्या होगा -13, बराबर -13y, ठीक। जो y के पास वो कहाँ आएगा नीचे, तो यहाँ पे जो है -13y बटा -13 बराबर y, कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो y का जो मान निकल के आया है कितना 1। अब y का मान इसमें हम रख देंगे, इसमें ये हमारा समझिए समीकरण 1 2, ये हमारा समीकरण का हो जाएगा 3, ये समीकरण नंबर मान लीजिए 4, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो यहाँ लिख दें y का मान समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 क्या है, 0 बराबर 6x -4y -2, ठीक है। तो 0 बराबर 6x -4 गुणे y का मान 1 -2, 0 बराबर 6x -4, ये का नाम 4 -2। अब 0 बराबर 6x जुटेगा -6, 6 इधर आएगा, तो ये जो किस में हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा, बराबर 6x, 6 से 6 कट जाएगा तो 1 बचेगा x, तो y का मान 1, x का मान 1, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो कौन है सी, वो का हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। छठवां दिया है समीकरण 2x² + 5x + 4y 0 के मूल होंगे तो क्या होंगे वास्तविक नहीं, ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न दे दिया, यदि x² - 1/9 बराबर 0 तो x का मान होगा, तो इसको हम हल करेंगे। कितना दिया है x² - 1/9 बराबर कितना दिया है 0, तो x² उतार देंगे, बराबर हम माइनस में 1/9 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये 2 घात इस पर आएगा तो रूट में होगा, तो x बराबर रूट में 1/9, तो x बराबर 1 किसका वर्गमूल होता है 1 का, 9 किसका होता है 3 का, तो आगे प्लस और का लगा देंगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो x का मान हो जाएगा जो है +-1/3, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो का हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला इसमें है बिंदु -3 -5 के मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु हमारा क्या होता है 0 0 होता है, और इसमें क्या दिया है -3 और -5, तो -3 यहाँ पर लिख देंगे, -3 -5, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये हमारा जो है x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। बिंदुओं की दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। x2 का मान क्या है -3 -x1 का मान 0 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 का मान -5 -y1 का मान क्या है 0 स्क्वायर है तो स्क्वायर अंडर रूट। घटाएंगे तो -3 स्क्वायर प्लस घटाएंगे -5 स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर अंडर रूट, यहाँ पर -3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, प्लस -5 का वर्ग करेंगे 25, तो 25 और 9 जोड़ देंगे 34 हो जाएगा, अंडर रूट 34। तो इसमें इसका राइट आंसर जो होगा अंडर रूट कितना हो जाएगा हमारा 34, ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा सी, ठीक है।
इसमें दिया है यदि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं, कोण पी बराबर 49 और कोण वाई बराबर 57 है, तो कोण आर बराबर होंगे तो 74 होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 10वां है एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा बिंदु क्यू की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर हम जानते हैं यही हमारा चित्र हो जाएगा। तो इसमें समझिए ये लंब हमको निकालना है, ठीक है। तो लंब निकालने के लिए लंब का सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ठीक है। तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण कितना दिया है 25, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया है 24, स्क्वायर है तो स्क्वायर, लंब का स्क्वायर उतार देंगे 25 का वर्ग करेंगे 625 होगा, और माइनस 24 का वर्ग करेंगे 576 होगा, ठीक है। तो यल का वर्ग बराबर 625 में 576 घटा देंगे तो 49 आएगा, ठीक है। अब दो घात इस पर आएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में। तो यल बराबर लंबाई बराबर कितना अंडर रूट 49, तो यल बराबर कितना होगा 49 किसका होता है तो 7 का, प्लस माइनस। तो अब इसमें देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा 7 सेमी, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें देखिए दिया है 11वां साइन 60 का मान होगा कितना होगा अंडर रूट 3/2, ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ दिया है कि यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान होगा, तो tan ए का मान होगा तो साइन का मान कितना दिया है हमारा, यहाँ पे हल कर लेते हैं। साइन का मान दिया है, साइन ए का मान दिया हमारा कितना 4/5, तो यहाँ पर साइन थीटा का लंब बटा कर्ण होता है, आधार नहीं दिया है तो आधार का मान निकालेंगे, आधार का वर्ग का सूत्र हो जाएगा क्या, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण कितना दिया है 5 का वर्ग माइनस लंब कितना दिया है 4 का वर्ग। तो आधार का वर्ग बराबर 5 का वर्ग करेंगे 25 माइनस 4 का वर्ग करेंगे 16, आधार का वर्ग बराबर 25 में 16 जा 9, ये दो घात इस पर आएगा तो रूट में, तो आधार बराबर अंडर रूट 9, तो आधार बराबर 9 किसका होता है हमारा, तो 3 का होता है, ठीक है। तो आधार 3 निकल गया। तो इसमें हमको निकालना है टैन का, टैन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। बताइए लंब कितना दिया है, लंब हमारा दिया है 4, आधार कितना दिया है 3, 4/3, 4/3 जो है हमारा क्या होगा, सही होगा। तो इसमें देखिए 4/3 ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 13वां दिया है कोष्टक 1 माइनस काश स्क्वायर ए, कोष्टक बंद का मान होगा, तो वो सूत्र होता है हमारा साइन स्क्वायर ए का। अगला है 14वां प्रश्न, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए का मान होगा, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है हमारा 15वां, 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जिसका कोण 60 अंश है। तो इसमें जो है त्रिज्यखंड निकालना है, तो इसमें त्रिज्या हमारा कितना दिया है 12 सेमी, त्रिज्या हमारा 12 सेमी दिया है, और थीटा का मान कितना दिया है 60 अंश, ठीक है, ये दिया है ना। हाँ, तो अब इसमें जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 360 नीचे उतार देंगे, पाई उतार देंगे, गुणे आर का मान कितना है 12, 12 को 2 बार लिख देंगे, 0 से 0, 6 6 के 36, 6 दूना 12 दूना 24, 24 पाई, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 24 पाई सेमी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, यदि 5 सेमी भुजा के दो घनों का संलग्न फलनों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसका 250 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। 17वां दिया, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता होगी, तो सिक्का हमारा होता है जो है क्या होता है सिक्का एक ही बार, एक सिक्के किसी सिक्के को एक बार उछालने पर, तो सिक्का हमारा होगा तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, दो होगा। तो इसमें हम किसी को मान ले लेते हैं, मान लीजिए हेड निकालना है, तो यहाँ पे जो है अनुकूल परिणाम हमारा हो जाएगा कितना है, हेड कितना एक ही बार है,
कुल परिणाम कितना है 2 हो रहा है, तो नीचे 2 होगा 1/2। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 18वां प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से यदि एक गेंद अदृश्य निकाली जाती है, इसके गेंद होने की प्रायिकता होगी। तो लाल होने की प्रायिकता यानी कुल परिणाम पर निकालेंगे। तो लाल हमारा कितना है, रेड हमारा कितना है 3 है, काली यानी ब्लैक कितना है हमारा 5 है, जोड़ देंगे 5 3 8। तो इसका कुल जो हमारा कुल परिणाम होगा, कुल परिणाम जो है कितना हो जाएगा 8। किसका पूछ रहा है हमारा, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल कितना है हमारा, लाल 3 है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 3 बटा कुल परिणाम कितना होगा 8, 3/8। तो इसमें जो है हमारा 3/8 जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो इसमें जो है समांतर माध्य हम निकालेंगे, तो इसका जो मान आएगा 20.33 होगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो बारंबारता में हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है 12 है, तो इसके ऊपर वाला मान हमारा हो जाएगा 10 से 15। तो इस ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जो भी विद्यार्थी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास ज़रूर शेयर करिए ताकि इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, ताकि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो अच्छे से और पढ़ लेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। ठीक है।